अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू IM केमिस्ट। दिस इज इमरान और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप कराची बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप अपने OMR शीट को कैसे फिलअप करेंगे और उसमें आपने कौन सी मिस्टेक नहीं करनी, क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना। और जो आपके बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं उनके मुताबिक जो 2025 का एग्ज़ाम होगा उसमें से बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का जो पेपर होगा वो OMR शीट के थ्रू और ई शीट के थ्रू लिया जाएगा। तो आज की जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली OMR शीट की फिलिंग के अबाउट, कि आपने कैसे बबल्स को फिल करना है, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि स्टूडेंट्स कर जाते हैं और अगर आपसे एक दफ़ा मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप करेक्ट कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आपके टीचर्स ने बता दिया होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता और आपको नो हाउ नहीं है तो आपके सामने मैं लैपटॉप के ऊपर करके दिखाऊंगा कि आप लोगों ने कैसे अपने OMR शीट को फिल करना होगा जब आपको पेपर दिया जाएगा, जब आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप चैनल के ऊपर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके बोर्ड के हवाले से जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगी तो उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल होता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने बोर्ड का नाम मेंशन करके पूछ सकते हैं। सो लेट बिगिन दिस वीडियो। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि दिस इज द HSC मुताले पाकिस्तान सेक्शन A मार्क्स 10। ठीक है, ये आपके पास एक मॉडल पेपर है। ठीक है, ये मॉडल पेपर है जो कि मैंने डाउनलोड किया है कराची बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से, ताकि मैं आपको समझा सकूं। और उन्होंने भी सैंपल इसलिए अपलोड किया है कि स्टूडेंट्स जो है इसकी प्रिंट करा के एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर ले, ताकि उनसे कोई मिस्टेक ना हो और आपके टीचर्स भी आपको ये चीज़ बताएंगे, या आई होप सो बता भी दिया होगा। अब यहाँ पे सेक्शन A इज कंपल्सरी। ठीक है, अब ये जो आपके पास है ये सेक्शन A है। ठीक है, ये सेक्शन, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेक्शन A। सेक्शन A क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास MCQs हैं। इसमें हमारे पास MCQs गिवन होते हैं और हमने इन MCQs में से करेक्ट रिस्पॉन्सेज जो हैं उनको यहाँ पे इन बबल्स के अंदर फिल करना होता है। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि ऑल पार्ट्स ऑफ दिस सेक्शन आर टू बी आंसर्ड ऑन द पेज एंड हैंडेड ओवर टू द सेंटर सुपरिटेंडेंट। डिलीटिंग ओवर राइटिंग इज नॉट अलाउड। अब यहाँ पे करना क्या है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसमें से एक आंसर करेक्ट होगा। जैसे आप बच्चे तो नहीं, आप बड़े हैं, आपको ये पता है MCQs क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब आपने इनमें से कोई एक जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको पिक करना है और पिक करने के बाद बबल्स के अंदर फिल करना है। कैसे फिल करना है आपको अभी मैं बताता हूं। अब यहाँ पे एक चीज का ख्याल आपने रखना है कि कटिंग नहीं करनी। ठीक है, अगर आप कटिंग करेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपने 2 बबल्स फिल कर ली तब भी आपको आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने यहाँ पे बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करना है, चाहे वो ब्लू हो या फिर वो ब्लैक हो। आप मार्कर भी यूज कर सकते हैं और लेड पेंसिल जो है वो आपने बिल्कुल भी यूज नहीं करनी। डू नॉट लेड पेंसिल। ठीक है, लेड पेंसिल मींस कि जो पेंसिल होती है वो आपने यूज नहीं करनी। अगर आप वो यूज करेंगे तो आपका ये जो पेपर है ये चेक नहीं होगा। OMR जो है वो उसको चेक नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये जो पेपर होगा ये आपका मशीन के थ्रू, OMR मशीन के थ्रू चेक होगा। तो इसलिए आपने लेड पेंसिल जो है वो किसी भी हालत में यूज नहीं करनी। और इसके साथ साथ अगर मैंने बात की बॉल पॉइंट की, तो आपने रेड बॉल पॉइंट जो है वो यूज नहीं करना, आपने ग्रीन बॉल पॉइंट यूज नहीं करना। आप सिर्फ और सिर्फ ब्लू मार्कर या ब्लैक मार्कर या फिर ब्लू बॉल पॉइंट या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट ही यूज कर सकते हैं। रेड जो पेन होता है वो टीचर यूज करते हैं और जो ग्रीन होता है वो आपके इंस्टीट्यूट के हेड वगैरह जो है वो यूज करते हैं। तो ये थी आपके पास सेक्शन A के अबाउट कुछ इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी जो आपके साथ मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको नजर आ रही है, आंसर शीट नंबर। अब स्टूडेंट्स के जहन में ये होता है कि आंसर शीट नंबर हम कहाँ से लिखेंगे, तो आपको एक अलग से एक और शीट दी जाती है जिसको हम ई शीट कहते हैं। ठीक है, अब वो जो ई शीट है उसके ऊपर आपका अलग से नंबर होगा। ई शीट का आपके पास अलग से नंबर होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अगली वीडियो के अंदर बताया भी हुआ है, इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन लिंक भी मौजूद है। तो इस तरह का आपके पास एक शीट होगी जिसको आप ई शीट कहते हैं, उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है और वो नंबर आपसे यहाँ पे मांग रहे होते हैं कि आप वो नंबर लिखें। आपका जो सुपरिटेंडेंट होगा एग्जाम का वो आपको बता देगा, जो इन्विजिलेटर स्टाफ होंगे वो आपको वहां पे अनाउंस कर देंगे कि आपने कहाँ से करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट करते क्या है, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लेते हैं, बल्कि ये किसका है, इन्विजिलेटर सिग्नेचर। जो जिन टीचर्स की आपके ऊपर ड्यूटी होती है एग्जाम सेंटर्स में वही यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। अगर खुदा ना ख्वास्ता आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त जो है वो टाइम जो है वो कहीं ज़्यादा लग जाता है
या टीचर जो है वो गलती से इस यहाँ पे साइन नहीं करते तो आपने रिमाइंड करवाना है कि सर या मैडम यहाँ पे मेरा जो साइन है वो रह गया है, तो ये आपने लाजमी करवाना है, अदरवाइज वो टीचर खुद ही कर लेते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर कर देते हैं, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली आपके लिए ही है, ठीक है, ये स्टूडेंट के लिए है। कैंडिडेट मींस आप स्टूडेंट हैं, तो आपका जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे आएगा, और कोशिश करेंगे सिग्नेचर अपना एक ही रखें, ये ना हो कि एक पेपर के अंदर आपका एक सिग्नेचर आ जाए, दूसरे पेपर के अंदर आपका दूसरा साइन आपने किया हुआ हो। स्टूडेंट क्या करते हैं कि इन्विजिलेटर की जगह पे अपना साइन कर देते हैं और जो कैंडिडेट की सिग्नेचर की जगह होती है उसको छोड़ देते हैं, तो फिर आपको बाद में वहां पे डांट पड़ती है और यह आपकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि रोल नंबर को कैसे फिल आउट करना है, ठीक है। रोल नंबर, लेट से एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर है 54322101, ठीक है। अब ये बच्चे का रोल नंबर है, अब बच्चे ने कैसे इसको फिलअप करना है तो उसका मैं आपको तरीका बता देता हूं। आपने करना क्या है कि ये पहली जो आपको ये लाइन नजर आ रही है, ठीक है, टॉप टू बॉटम, इसमें से आपने ढूंढना है कि 5 कहां पे है। तो ये देखिए आपको यहाँ पे 5 जो है वो देखने को मिल रहा है, तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे अच्छे से फिल कर देना है और कोशिश ये करनी है कि आपकी जो इंक है वो यहां से बाहर ना आ जाए, ठीक है। तो ये मैंने 5 फिल कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है 4, ठीक है, तो अगर 4 है तो लाइन के अंदर आपने 4 को ढूंढना है कि वो कहां पे है और उसको आपने इस तरह से फिलअप कर देना है, ठीक है। तो ये मैंने इसको फिलअप कर दिया आपके सामने। उसके बाद आपके पास 3 है, तो 3 यहां से ढूंढे कहां पे है, तो ये हमारे पास 3 है, हम यहां से इसको कर देते हैं, इसको यस ऐसे ही फिलअप कर देते हैं। और उसके बाद हमारे पास 2 है, तो 2 यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम यहां पे इसको 2 ही कर देंगे। तो इस तरह हम लोग इसकी फिलिंग जो है वो करेंगे। और उसके बाद 1 है, तो ऑब्वियसली 1 आपको यहां पे नजर आ रहा है, ठीक है, यहां पे है, तो इसको आप यहां से 1 कर देंगे। अच्छा, उसके बाद 0 है, तो आप यहां से क्या करें कि आप यहां से 0 को ही फिलअप कर लें। अब यहां पे स्टूडेंट देखें कि मैं मिस्टेक क्या कर रहा हूं। अच्छा, 1 को पहले फिलअप कर लेते हैं, फिर आपको मैं मिस्टेक बता देता हूं कि यहां पे मैंने करेक्ट कौन से किया है और कौन सा ऐसा है जो कि गलत है। अगर टीचर जो है, जो OMR मशीन है, सॉरी यहाँ पे टीचर तो नहीं चेक करते, जो OMR मशीन है वो अगर चेक करेगा तो ये जो मैंने किया ये इनवैलिड है, ठीक है, ये गलत है। इस तरह आप लोगों ने फिल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने छोटा सा एक सर्कल सा बना दिया है, बस बाकी जो बबल है वो खाली रह गई है। अब ये जो हमारे पास है ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, आपने ये वाला काम नहीं करना। दूसरा, अगर ये इसको अगर आप देखें तो ये यहां से मैं इसकी ये इंक देखिए मैंने बाहर निकाल दी है। अभी अगर ये चेक होगा तो ये भी गलत हो जाएगा। आपने इंक जो है वो बाहर नहीं निकालनी, आपने सर्कल को कंप्लीटली फिल करना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल उसके रोल नंबर पे यहां पे लिखा हुआ 4, ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। अब 4 अगर लिखा हुआ है तो क्या कर लेते हैं, यहां पे 4 को जो है तो वो टिक लगा देते हैं। 4 को क्या लगा देते हैं, टिक लगा देते हैं। तो टिक लगाना जो है ये भी अलाउड नहीं है, आपने बबल को ही फिल करना है। अब यहां पे एक और कॉमन मिस्टेक क्या होती है, मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट को यहां पे उसका था 0, ठीक है, रोल नंबर में 0 लिखा हुआ था, लेकिन वो क्या कर लेता है, गलती से वो 3 को फिलअप कर देता है, गलती से वो क्या करता है 3 को इस तरह फिलअप कर देता है। अब उसके बाद जो आप हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी सारे फिलोसफर ही होते हैं और वो फिर अपनी फिलॉसफी यहाँ पे झाड़ रहे होते हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा नया करके दिखाऊं। स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस चीज को यहाँ से फाड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ पे सुराख कर लेते हैं। लिटरली आप लोग कहेंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स ऐसे भी करते हैं, क्योंकि मैं टीचर रहा हूं तो मुझे पता है, इनफैक्ट टीचर हूं, मुझे पता है कि स्टूडेंट क्या क्या गलतियां करते हैं और फिर बाद में उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है और फिर उसका कोई हल नहीं होता। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि वहां पे जाके सुराख कर लेते हैं कि ये तो मशीन है और मशीन को हम धोखा दे देंगे, और जो कि प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल। आप मशीन को धोखा नहीं दे सकते। अगर टीचर होगा, मैनुअली चेक होगा, तो वो तो फिर हो जाता है कि ठीक है गलती होगी बच्चे से, लेकिन मशीन को इस चीज की समझ नहीं आती, जो कमांड उसको मिली हुई है वो वही करेगा। तो आप लोगों ने इसके अंदर कोई भी सुराख जो है वो नहीं करना, अदरवाइज आपका ये गलत हो जाएगा। तो ये था आपके पास करेक्ट फिलिंग कि आप कैसे इसको फिलअप करेंगे। उसके बाद होगा आपका वर्जन नंबर। अच्छा, वर्जन नंबर में से एक बात याद रखें, वर्जन नंबर ये जो होता है ये स्टूडेंट्स का मुख्तलिफ होता है। यहां पे लिखा हुआ है 0999, ठीक है, 0999 लिखा हुआ है। अब दूसरा बच्चा जो होगा उसका वर्जन नंबर आपसे चेंज होगा। अब यहां पे डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि पहले, इससे पहले OMR शीट से पहले आपको पेपर जब दिया जाता था तो लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक पे जो भी स्टूडेंट्स होते थे सबका
एक ही जैसे पेपर होता था और सबकी स्टेटमेंट एक होती थी और उनके जो आंसर्स होते थे वो भी सेम होते थे। अब स्टूडेंट क्या करते थे कि यार बताओ मुझे कि पहले में क्या आता है, तो वो कहता था ए आता है, दूसरे में बी आता है, तीसरे में डी आता है। तो इस तरह आप लोग जो है चीटिंग वगैरह कर लेते थे। लेकिन अब क्या होगा कि आपके फ्रंट पे जो स्टूडेंट होगा, आपके बैक पे जो होगा, आपके लेफ्ट और आपके राइट, इन चारों का पेपर जो है वो डिफरेंट होगा। स्टेटमेंट सेम होगी लेकिन वहां पे जो आंसर्स हैं वो डिफरेंट होंगे। या इस तरह हो सकता है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके साथ वाले का क्वेश्चन नंबर 7 हो सकता है। इसी तरह अगर आपके केस में क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन ए है तो हो सकता है, बल्कि इनफैक्ट होगा, वो दूसरे का बी जो है वो राइट ऑप्शन होगा। तो आपने चीटिंग जो है वो नहीं करनी और इस चीटिंग को कम करने के लिए यही जो पॉलिसी है वो दी गई है ओएमआर शीट की और ई शीट्स की। तो ये हो गया। अच्छा, उसके वर्जन नंबर की हम बात कर रहे थे। वर्जन नंबर आपका पहले से लिखा होगा आपके पेपर के ऊपर और ये पॉसिबल यही है कि आपका जो वर्जन नंबर है वो कंप्लीट वो इसी तरह फिल्ड हो। अगर वो फिल्ड नहीं होता तो आपने क्या करना है कि जिस तरह आपको मैंने रोल नंबर को बता दिया तो आपने रोल नंबर की तरह ही इसको फिलअप करना है। जो मिस्टेक्स आपको मैंने बताई हैं आपने वो मिस्टेक नहीं करनी। अब अगर आप यहां पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है, कि मीर जफरुल्लाह खान जमाली बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द इलेक्शन ऑफ। अब कौन से इंतखाबात के बाद जो मीर जफरुल्लाह खान जमाली थे वो वजीर आजम मुंतखब हुए थे। अब आपने इसको करना है, ठीक है। मुझे ये नहीं पता कि इसका आंसर क्या है लेकिन लेट से एज्यूम करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स उनके पास कलर होता है, वो इस तरह इसको कलर अप कर देते हैं कि राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। या कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको यहां से ऐसे इंसर्कल कर लेते हैं जो कि कंप्लीटली गलत है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि राइट ऑप्शन बी है तो बी को क्या कर लेते हैं, इस तरह से टिक लगा देते हैं कि ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। तो आपने ये वाला काम नहीं करना, रादर आपके पास यहां पे ए बी सी और डी अलग से गिवन है। अब यहां पे राइट ऑप्शन बी है तो हमने क्या करना है कि बी जो है इसको ऐसे फिलअप कर देना है, ठीक है। बी को हमने क्या करना है, ऐसे फिलअप करना है। बाकी जो इंस्ट्रक्शन है वो सेम है कि आपने यहाँ पे टिक नहीं लगाना, आपने यहाँ पे क्रॉस नहीं लगाना, आपने यहाँ पे कोई सुराख नहीं करना, आपने इसको हाफ फिल नहीं करना और आपने इस तरह नहीं करना है कि ये सारा के सारा आप ऐसे फिलअप कर दो। तो ये भी इस केस में भी ये आपका गलत कंसिडर होगा, ये आपकी मिस्टेक होगी। तो इस तरह बाकी के जो क्वेश्चन है वो भी आपके सामने गिवन है। और आपके लिए मेरी एडवाइस ये है कि आपने करना क्या है कि इसका एक प्रिंट आउट ले लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप आ जाएं, वहां पे मैं आपको ये शेयर कर देता हूं। अदरवाइज आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है कराची बोर्ड की वहां से भी इसको ले सकते हैं। और प्रिंट करने के बाद आप एक दफ़ा इसको लाजमी घर में प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। यहां पर एक चीज़ याद रखें कि आपने यहां पे कोई अपना नाम नहीं लिखना, ठीक है। आपने अपना नेम जो है वो नहीं लिखना, आपने फादर नेम नहीं लिखना, आपने रोल नंबर कहीं और नहीं लिखना, जो पर्टिकुलर जगह है यहां पे लिखना है। आपने यहां पे कोई ऐसा मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन नहीं छोड़ना कि लेट से आप यहां पे 1 2 3 लिख देते हैं या फिर कोई और नंबर लिख लेते हैं या आप यहां पे स्टार वगैरह बना लेते हैं या कुछ और ऐसी चीज जो कि आपके अनफेयर मींस में आ सकती है, वो आपने नहीं करनी। अदरवाइज आपका जो पेपर है वो कैंसल आउट हो जाएगा। सो स्टूडेंट, ये था कि अपने ओएमआर शीट को कैसे फिलअप करना है। इसके बाद भी अगर जहन में कोई सवाल आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।